सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता प्रभावती देवी एक धार्मिक महिला थीं। सुभाष के परिवार में कुल 14 बच्चे थे, जिनमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष बचपन से ही अत्यधिक बुद्धिमान और साहसी थे। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक के रेवेंशो कॉलेजिएट स्कूल में प्राप्त की। उनके अध्यापक बेनी माधव दास का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। बाद में सुभाष ने कलकत्ता, अब कोलकाता, के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने भारतीयों के प्रति अंग्रेजी प्राध्यापक की नफरत देखकर विद्रोह किया और कॉलेज छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1920 में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर भारतीय सिविल सेवा (ICS) की परीक्षा पास की, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। सुभाष चंद्र बोस 1921 में महात्मा गांधी से प्रेरित होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने युवा कांग्रेस और बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सक्रिय भागीदारी की। 1930 के दशक में वे कांग्रेस के प्रमुख नेता बन गए। 1938 में हरिपुरा में और 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उनके और महात्मा गांधी के बीच वैचारिक मतभेद थे। सुभाष ने पूरी स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज की वकालत की, जबकि गांधी जी और कांग्रेस के अन्य नेता डोमिनियन स्टेटस चाहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई तेज कर दी। 1941 में उन्होंने ब्रिटिश निगरानी से बचने के लिए एक गुप्त अभियान में जर्मनी की यात्रा की। बाद में उन्होंने जापान का रुख किया और वहां भारतीय युद्धबंदियों और प्रवासी भारतीयों से मिलकर आजाद हिंद फौज (इंडियन नेशनल आर्मी) का गठन किया। उन्होंने जापान और अन्य धुरी राष्ट्रों से समर्थन प्राप्त किया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा उनका प्रमुख नारा बन गया। सुभाष चंद्र बोस समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे। उनका मानना था कि स्वतंत्र भारत में आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय होना चाहिए। वे भारत की औद्योगिक प्रगति और वैज्ञानिक विकास के पक्षधर थे। उनकी दृष्टि में भारत एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बनना चाहिए, जहां सभी नागरिकों को समान अवसर मिलें। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह ताइपेई, ताइवान में हुआ था। हालांकि उनकी मृत्यु को लेकर विभिन्न साजिश सिद्धांत और मतभेद हैं। उनकी मृत्यु की पुष्टि आज तक नहीं हो सकी है और इसे भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जीवन और संघर्ष आज भी भारतीय जनता के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी देशभक्ति, बलिदान और अद्वितीय नेतृत्व गुणों के कारण उन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है। उनकी विचारधारा और संघर्ष आज भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष आवश्यक है। वे महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन के विपरीत थे और सशस्त्र संघर्ष में विश्वास रखते थे। सुभाष चंद्र बोस का सपना था एक आधुनिक, प्रगतिशील और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला भारत। वे शिक्षा, उद्योग और विज्ञान में प्रगति के समर्थक थे और चाहते थे कि भारत एक आर्थिक और सैन्य महाशक्ति बने। सुभाष चंद्र बोस सामाजिक समानता के पक्षधर थे। वे जातिवाद, सामंतवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ थे। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए काम किया और सभी भारतीयों को समान अधिकार दिलाने की वकालत की। सुभाष चंद्र बोस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास किया।
उन्होंने जर्मनी, जापान और अन्य देशों के साथ संबंध बनाए और उनके सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस सभी धर्मों का सम्मान करते थे और धार्मिक सहिष्णुता के पक्षधर थे। वे मानते थे कि भारत की विविधता उसकी ताकत है और सभी धर्मों और संस्कृतियों को समान महत्व मिलना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस का जीवन और योगदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनका संघर्ष, देशभक्ति और नेतृत्व आज भी भारतीय जनमानस के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका आदर्श और विचारधारा आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी।